नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बकरे का दूध। बादशाह अकबर हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि सवाल जवाब में बीरबल को निरुत्तर कर दिया जाए। एक बार अपनी बेगम के साथ खूब विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने बीरबल को एक चुनौती देने की ठानी। उनका विश्वास था कि बीरबल उनकी इस चुनौती को पूरा नहीं कर सकेंगे। उस दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने उनसे कहा, बीरबल, तुम स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हो, मेरा एक काम करके दिखाओ, तब जाने। बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, मैं आपका काम पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बकरे का दूध लेकर आओ। बादशाह की बात सुनकर बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने बादशाह को यह बात समझाने की बहुत कोशिश की कि बकरे का दूध लाना संभव नहीं है। उन्होंने कई बार कहा कि दूध तो बकरी देती है, बकरा नहीं। लेकिन बादशाह उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे अपनी बात पर अड़े रहे। हारकर बीरबल को कहना पड़ा कि वे चुनौती पूरी करेंगे। फिर बीरबल दरबार से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनका दिमाग इसी कोशिश में लगा हुआ था कि बादशाह की मुराद कैसे पूरी करें। होशियार तो वे थे ही। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक योजना तैयार कर ली थी। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी को अपनी योजना समझाई। उस रात को बीरबल की बेटी बादशाह के महल के पीछे जाकर यमुना नदी में कपड़े धोने लगी। कपड़े धोने की आवाज़ से बादशाह की नींद खुल गई। उन्होंने नौकरों से कपड़े धोने वाले व्यक्ति को हाजिर करने को कहा। नौकर तुरंत यमुना नदी के किनारे जाकर बीरबल की बेटी को बुला लाए। बादशाह ने डांट कर उससे पूछा, कौन है तू? क्या तुझे दिन के समय कपड़े धोने की फुर्सत नहीं मिली? लड़की बोली, हुजूर, दरअसल मेरे पिता के बच्चा हुआ है और मैं उनकी देखभाल में लगी हुई थी, इसलिए मैं दिन में कपड़े धोने नहीं आ सकी। रात में ही मुझे कपड़े धोने का समय मिल पाया। बादशाह कह उठे, लड़की, कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? मर्द के पेट से भला बच्चा पैदा होता है क्या? लड़की ने कहा, हुजूर, अगर बकरा दूध दे सकता है तो मर्द के पेट से भला बच्चा क्यों नहीं हो सकता? लड़की की बात सुनकर बादशाह उसे देखते रह गए। फिर उन्होंने पूछा, तुम बीरबल की बेटी तो नहीं हो? लड़की बोली, हुजूर, मैं ही राजा बीरबल की बेटी हूँ। मेरे पिता ने ही मुझे यहाँ भेजा है। बादशाह अकबर सब समझ गए थे। उन्होंने लड़की को इनाम देकर घर भिजवा दिया। अगले दिन से बीरबल पहले की तरह दरबार में आने लगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।